पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव के कोने में एक मोहल्ला था जिसे लोग नौरानी मोहल्ला कहा करते थे। इस मोहल्ले की खास बात यह थी कि यहाँ के लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। वहां की गलियां मिट्टी की थीं, मकान कुच्चे मगर दिल सच्चे थे। दरवाजे लकड़ी के और छतें खपरेल की थीं, मगर हर घर का दरवाजा मेहमानों के लिए खुला रहता। मोहल्ले के बीचों बीच एक छोटी सी मस्जिद थी। इसी मस्जिद के बाहर हर शाम एक बुजुर्ग बैठा करते जिन्हें सब बाबा रहमत कहते थे। बाबा रहमत की सफेद लंबी दाढ़ी, पुरानी मगर साफ टोपी और सादा कपड़े उनकी पहचान थे। वो मोहल्ले के सबसे ज्यादा तजर्बाकार और दाना इंसान समझे जाते। उनके पास बैठने से हर किसी को सुकून मिलता। बच्चे शाम को उनके गर्द जमा हो जाते और वो उन्हें पुरानी कहानियां और नसीहतें सुनाया करते। बाबा रहमत अक्सर कहते, बेटा, मोहल्ला एक चिराग की तरह है। अगर हम सब मिलकर उस चिराग को जलाएंगे तो रोशनी पूरे मोहल्ले में फैलेगी। लेकिन अगर हम में से कोई नफरत और खुदगर्जी का अंधेरा ले आए तो ये चिराग बुझ जाएगा। ये बात सबके दिल को लगती, मगर वक्त के साथ लोग अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। कुछ साल बाद एक आजमाइश आई। बारिशें रक गईं, खेत सूख गए, कनुओं का पानी खशक होने लगा। मोहल्ले के लोग परेशान हो गए। कुछ घरों में खाने के लिए अनाज खत्म हो गया। गरीब लोग मजदूरी के लिए दूसरे देहात जाने लगे, मगर वहां भी हालात कुछ बेहतर न थे। ऐसे में मोहल्ले के कुछ लोग लालची हो गए। उन्होंने जो कुछ बचा था छुपा लिया। रात के अंधेरे में खामोशी से खाना खाते, मगर किसी के साथ बांटते नहीं। गर्बत और भूख ने दिलों में सख्ती डाल दी। बाबा रहमत ने यह हालत देखी तो मस्जिद के बाहर सबको जमा किया और कहा, बैठो, ये वक्त हमारा इम्तिहान है। अगर हमने आज एक दूसरे का सहारा न दिया तो हमारा मोहल्ला हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। लोग बोले, बाबा जी, हमारे पास खुद ही कुछ नहीं, हम दूसरों को कैसे दें? बाबा रहमत ने अपनी झोंपड़ी का रुख किया। उन्होंने वहां से अपनी जिंदगी भर की थोड़ी सी पूंजी और अनाज के 2 बोरे निकाले और कहा, ये मेरे पास का सब कुछ है, मैं अकेला इससे क्या करूं? आओ, उसको बांटते हैं। अगर मैं भूखा रहूंगा मगर मेरे मोहल्ले के बच्चे खुश होंगे तो ये सबसे बड़ी दौलत है। ये देखकर लोगों के दिल पिघल गए। जिन्होंने अपने अनाज छिपाए थे वो भी शर्मिंदा हुए और उन्होंने भी अपना जखीरा निकालकर दूसरों के साथ बांट दिया। मोहल्ले के नौजवान मजदूरी पर जाते तो वापस आकर सबका खाना साथ लाते। औरतें एक दूसरे के बच्चों को देखती ताकि माएं कुछ कमा सकें। बच्चे अपनी रोटी भी आधी बांटकर दूसरे बच्चों को देते। ये सब देखकर पूरा मोहल्ला एक खानदान की तरह बन गया। कुछ हफ्ते उसी तरह गुजरे। फिर एक दिन आसमान पर बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई। खेत हरे भरे हो गए, कनवे भर गए, कहत खत्म हो गया। मोहल्ले में खुशी लौट आई। इस दिन सब लोग बाबा रहमत के पास आए और कहा, बाबा जी, आपने सच कहा था, मोहल्ला चिराग की तरह है। अगर हम सब एक दूसरे के लिए रोशनी बने तो अंधेरा कभी कायम नहीं रह सकता। बाबा रहमत मुस्कुराए और बोले, याद रखो, मोहल्ला सिर्फ मकानों का मजमुआ नहीं होता। मोहल्ला मोहब्बत, ईसार और कुर्बानी से बनता है। अगर तुम एक दूसरे के लिए जियोगे तो तुम्हारा मोहल्ला कभी उजड़ नहीं सकता। दिन से नूरानी मोहल्ले में यह रवायत बन गई कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई अकेला नहीं रहेगा और हर खुशी और गम में सब शरीक होंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहल्ले की असल ताकत इत्तेहाद, मोहब्बत और कुर्बानी है। अगर हम सब दूसरों के लिए जाएं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती।